हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि टॉपर्स में ऐसी क्या अलग बात होती है, वो क्या अलग तरीके से नोट्स बनाते हैं जो उनका सिलेक्शन होता है और वो टॉप 1 से लेकर के 10 रैंक को लेकर के आते हैं। हम भी नोट्स बनाते हैं, लेकिन हमारे नोट्स में और टॉपर्स के नोट्स बनाने में वो क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं और हम अपने नोट्स बनाने के तरीके में किस चीज को इनकलकेट कर सकते हैं ताकि हम भी बेहतर नोट्स बना पाए। नोट्स बनाने की इंपॉर्टेंस तो सब बच्चों को पता है अच्छे से। जब तक कि आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक सारी चीजें आपके ब्रेन में स्थापित नहीं होंगी। नोट्स बनाना सबसे बेहतरीन तरीका होता है हर एक इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में इम्बाइब कर लेना, ताकि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें आप इजीली उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाए। तो हियर आई एम शेयरिंग 5 टिप्स विद ऑल ऑफ यू कि कैसे टॉपर्स अपने नोट्स को बनाते हैं। फर्स्ट वन, एक्टिव लिसनिंग इन द क्लास। देखिए, नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि आपने जिस भी लेक्चरर से पढ़ा है, आपने जिस भी किताब से पढ़ाई करी है, आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई करी है, पढ़ने के बाद आप उस सारी किताबों को बंद करके साइड में रखते हैं और जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आप एक पेपर पे लिखते हुए चले जाते हैं। दैट इज द आइडियल वे टू मेक योर नोट्स। जब भी कोई टॉपर स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाता है तो अगर लेक्चर के बेस पे नोट्स बना रहा है तो बहुत ही एक्टिव लिसनिंग कर रहा होता है। टीचर्स की वो हर एक लाइन जिसमें कहीं पे आपको पॉज मिलेगा, कहीं पे आपको बहुत स्ट्रेस मिलेगा किसी वर्ड पे, तो जिस भी वर्ड पे स्ट्रेस डाल दिया टीचर ने, मतलब वो एक ऐसा एरिया है जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो वो क्वेश्चन प्रोन एरिया आपको पहचानना आना चाहिए। वो तभी आप पहचान सकते हो जब आप एक्टिवली सुन रहे हो किसी भी टीचर को। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है ताकि आप वो सारे एरियाज को पहचान पाओ एंड अपने नोट्स के अंदर वो आप सारी चीजें एड ऑन कर पाओ, वो सारी चीजें आप लिख पाओ। जैसे आप किताब भी पढ़ते हो तो किताब में कुछ लाइंस के अंदर लेटर्स को बोल्ड लेटर में लिखा होता है, जो कि सिंपली ये सिग्निफाई करता है कि ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इन अ सिमिलर वे टीचर्स की आप लेक्चर में भी देखना कि जहां पर भी बहुत स्ट्रेस आपको मिलेगा किसी वर्ड पे, किसी लाइन पे, तो वो बहुत ही ऐसा एरिया होता है, क्वेश्चन प्रोन एरिया जिसको मैं कहती हूँ, जहां से आपकी एमसीक्यू जरूर बनते ही बनते हैं। टिप नंबर सेकंड टिप की हम बात करें, हाईलाइटिंग द की पॉइंट्स। आपने देखा होगा कि कुछ नोट्स बहुत ही मोनोटोनस एक हैंडराइटिंग में, एक ही पेन में लिखे होते हैं, एंड कुछ नोट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रकार के कलर्स को यूज किया हुआ होता है। जब बहुत सारे कलर्स होते हैं तो वो हमारे लिए आई कैचिंग तो होता ही है, लेकिन वो कलर्स यूज करने के पीछे एक्चुअल फंडामेंटल चीज क्या है? वो कलर्स बेसिकली की नोट, आपके हाईलाइटेड वर्ड्स को दिखा रहे होते हैं। जब भी कोई टॉपर नोट्स बनाता है तो आपने एक पेन से जो भी लिखा, उसके बाद आपको उसके अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि बहुत ही हाई इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊं उसमें से 3-4 चीजें ऐसी होंगी, 3-4 लाइंस ऐसी होंगी जिसपे बेस्ड पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जिसपे बेस्ड पीवाईक्यू आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, तो आप उसको अंडरलाइन करें, आप उसको डिफरेंट कलर से लिख दें ताकि आपके ब्रेन में एक सिग्नल रहे कि जी हाँ, ये मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब भी आप दोबारा अपने नोट्स को उठा करके पढ़ना शुरू करें तो आपको एक मोनोटोनस सा पेज ना मिले, आपको वो एक हाईलाइटेड कीवर्ड्स जरूर मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई भी कलर्स को यूज करना शुरू कर देंगे, आपने पूरे 10-12 कलर से पूरा रंगीन बना दिया है पेपर को। आप हमेशा इंटेंट को समझे, आपको प्रोसेस को समझना है, आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है, ना सिर्फ आपको दिखाने के लिए 4-5 कलर यूज करने हैं। आपको उस इंटेंट को समझना है कि एक्चुअली मुझे इस पैराग्राफ में जो भी मेरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको अंडरलाइन करना है, उसको अलग पेन से लिखना है। दैट्स हाउ आई विल डू इट। थर्ड टिप की तरफ हम चलते हैं। टिप नंबर 3 इज यूज ऑफ सिंबल्स एंड एब्रीविएशंस। कुछ चीजें ऐसी होती है, आप बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तो वो जब आप दोबारा उसको पढ़ने जाओगे बहुत लंबा लंबा आपको पढ़ना पड़ेगा, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। लेकिन जब भी आप किसी लाइन को, किसी वर्ड को एब्रीविएशंस में, सिंबल्स की फॉर्म में लिख देते हैं, शॉर्ट वर्ड्स आप इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वहीं पे आपका टाइम भी सेव होता है और दोबारा जब भी आप उस नोट्स को उठा करके पढ़ते हैं आप बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं, आप सब कुछ याद कर पाते हैं। तो मेक श्योर यू आर गोइंग टू यूज एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स। जो भी आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें आपने कुछ एब्रीविएशंस को ऐड कर दिया, कुछ सिंबल्स को ऐड कर दिया। हम कहते हैं बायोलॉजी में स्पेसिफिकली आप निमोनिक्स को ऐड कर सकते हो। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो बैड, टू मच निमोनिक्स नहीं ऐड करना, बट हाँ, निमोनिक्स ऐड करने से क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको याद रह जाएंगी। तो एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स जरूर इस्तेमाल करें। टिप नंबर 4 इज इनकॉर्पोरेटिंग विजुअल्स। जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा,
अब आप उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ बहुत डिस्क्रिप्टिव लिखना है, लाइन बाय लाइन लिखना है। जो चीज आप समझ चुके हो आप उसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने आपको समझा दिया। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड लिखने की बजाय आप उसको स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो कि आइसोलेशन हो रहा है, एम्पलीफिकेशन हो रहा है, कैसे ब्लॉटिंग हो रहा है, तो आप उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। तो वो आपकी विजुअल लर्निंग में बड़ा हेल्प करेगा। आपको याद रह जाएगा कि हाँ ये स्टेप्स इन्वॉल्व थे, ये प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व थी। तो मेक श्योर आप एक फ्लो चार्ट्स, आप कुछ अपनी तरफ से डायग्राम्स बना सकते हो। जैसे सिंजेनेसियस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एंथर्स को यूनाइट कर लिया, फिलामेंट्स को फ्री कर दिया, है ना, एंट्रेंस में हमने उल्टा कर दिया। सो इन ए सिमिलर वे आप छोटे छोटे अपनी तरीके से डायग्राम्स को ऐड कर सकते हो एंड आप फ्लो चार्ट्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है। टिप नंबर 5 की अगर हम बात करें, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू ace any exam or to ace anything into your life। आप हमेशा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी पे ही फोकस करें। डेली निरंतर हमें पढ़ाई करनी है। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि हमने एक टॉपिक के नोट्स बहुत सुंदर बना दिए, बहुत सारे कलर्स को इस्तेमाल कर लिया, बहुत सारे डायग्राम्स हमने बना लिए हैं, लेकिन बाकी टॉपिक्स का हमने कुछ नोट्स बनाए ही नहीं है। तो अगेन कंसिस्टेंसी इज द की विच विल मेक मेजर डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्टूडेंट एंड अ टॉपर स्टूडेंट। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, टॉपर बनना है। ठीक है। ये 5 टिप्स में से आप अपने नोट्स बनाते टाइम पे कौन से टिप को इस्तेमाल करते हैं? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल माय किड्स आउट देयर। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस। बाय एवरीबॉडी।